हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट्स। इस वक्त यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो करंटली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बाउंस कर रही है। और हम सबको पता है कि जब बीटीसी डोमिनेंस बाउंस करती है उस कंडीशन में ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास ब्लीड करते हैं। ठीक है, और ब्लीड किस सेंस में करते हैं, हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ा डंप आता है। क्या ये जो बीटीसी डोमिनेंस का पंप है ये हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएगा? और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो हमारी पोजीशंस हम लोग बना रहे हैं क्या हम उन्हें होल्ड करना चाहिए, उन्हें डीसीए करना चाहिए या नहीं? क्या आज की वीडियो का हमारा मकसद है, ऑल्ट कॉइन्स को लेकर हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, और लाइव ट्रेडिंग वगैरह सबसे हमारे इस नए चैनल के ऊपर ही हुआ करेगी। तो सारे सब्सक्राइब कर लो, और आज की वीडियो का लाइक एम हम सेट करते हैं 400 लाइक्स का, करवा दोगे यार तुम लोग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस से ही अपने टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, बीटीसी डोमिनेंस का मैं आपको मतलब बता दूं क्या है। देखो, जब मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन होती है, जब लोगों को लगता है कि भाईजान यहाँ पर हमारे पास मार्केट थोड़ा सा रिस्की हो गया है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, अपना मनी जो है, अपना पैसा जितना भी है सारा वो बीटीसी की तरफ ले जाते हैं। जिसकी वजह से होता यह है कि बीटीसी की डोमिनेंस हमारे पास बड़ी स्ट्रांग हो जाती है और लोग पैसा ऑल्ट से निकालते हैं। अगर हम जाकर यहाँ पर अदर्स डोमिनेंस सर्च करते हैं, जैसे कि लेट मी शो यू, मतलब बाकी कॉइन्स की कितने अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि भाई अदर डोमिनेंस बीटीसी डोमिनेंस के अगेंस्ट बुरे तरीके से टूटी और 8.4% से ये घिरकर जो 7.8% हो गई है। मतलब जहां इन्वेस्टर्स 8.4% पागल हुए थे बाय करने के लिए, अब उनमें से सिर्फ 7.8% रह गए। और उसके अंदर एक 0.1% भी बहुत बड़ा इनपुट जो है वो मार्केट के अंदर डाल देता है, और 6% तक मनी रोटेशन जो है वो मार्केट से बीटीसी की तरफ गई है, और ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास जो है वो इस कंडीशन में डंप कर रहे हैं। और अगर हम देखेंगे ये चार्ट जाकर, तो हमें इथेरियम के चार्ट पर चीज़ें साफ साफ नजर आ रही हैं। अगर खाली एक सेफेस्ट ऑल्ट कॉइन इथेरियम अगर 16% डाउन है, तो जो रिमेनिंग ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो तो बहुत बुरे तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि इथेरियम की अभी अडॉप्शंस हैं, बाकी ऑल्ट कॉइन्स की इतनी कोई बड़ी अडॉप्शंस नहीं, और उनको अभी भी एज अ रिस्की एसेट जो है वो कंसिडर किया जाता है। जिसमें हम देख रहे हैं कि लिंक जैसे बड़े बड़े कॉइन यहाँ पर 20% तक जो है वो डाउन आ चुके हैं। ईएनएस इवन सोलाना भी हमारे पास काफ़ी डाउन आ चुका है। हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 200 तक आ जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको बाय करेंगे। तो क्या अब हमें बाय करना चाहिए? क्या हमारे पास सिनेरियो बनता है? देखो, मार्केट हमारे पास कंटिन्यूसली बाउंस हुआ। ठीक है, ईथ भी हमारे पास अगर हम जाकर देखेंगे तो कंटिन्यूसली बाउंस हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा माउस खराब है तो उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये हो रहा है कि कंटिन्यूसली ईद बिना किसी बड़ी करेक्शन के बाउंस कर रहा था। मतलब अगर हम जाकर देखेंगे ईद के चार्ट को, और यहाँ से हम कंसिडर अगर करते हैं ईद को, तो आप देखोगे जितनी भी हमारे पास मूव आई थी यहाँ पर, जितनी भी थी ये, ठीक है, ये हमारे पास बिना किसी बड़ी करेक्शन के आई थी। मतलब करेक्शंस थी इसके अंदर, लेकिन वो बहुत ही छोटी करेक्शंस थी। लाइक अगर आप देखोगे 16% की, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ 12% की। जबकि हम लोग अगर पिछले ऑल सीजन से जाकर मार्केट को देखेंगे, यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखेंगे, तो पिछले ऑल सीजन में करेक्शंस का लेवल बड़ा होता था, जहाँ पर हमारे पास फिर यहाँ पर थोड़ा रिटेलर भी हुआ करता था, फिर मार्केट मेकर्स भी इन्वॉल्व हुआ करते, तो मार्केट बाउंस करती थी। जैसे कि अगर हम एक रैंडम करेक्शन की बात करें जो कि बीटीसी इथेरियम की आई थी 4000 से 2700 तक की, और फिर 2700 से वो अगले 2 हफ्तों बाद हमारे पास वापस से 4800 पर चला भी गया था। ठीक है, तो हेल्दी करेक्शंस मार्केट का ऐसा, यही चीज़ आपको बीटीसी में भी दिखेंगी कि अगर हमारे पास बीटीसी के अंदर पहले करेक्शंस आया करती थी तो वो अराउंड हमारे पास ऑलमोस्ट हुआ करती थी 30% की। ठीक है, 30% से ज़्यादा की करेक्शंस हमारे पास हुआ करती थी, 26% की, इतने परसेंट की करेक्शंस आया करती थी। इवन बीटीसी के अंदर हमने अभी भी देखा था कि जब ये रैली आई तो हमारे पास 34% की एक करेक्शन आई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 30% की एक करेक्शन आई, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर एक और करेक्शन आ जाए तो इसमें हमको पैनिक नहीं करना चाहिए बल्कि बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट मेकर्स हमारे पास बाय कर रहे हैं तो किसी न किसी ऐसे पॉइंट पे सेल करना पसंद करते हैं जहां पर रिटेलर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा बुलिश होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि आपने देखा, मैं आपको एक सिचुएशन मैच करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कट हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स कट होना मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ पहले से ही मार्केट में एब्जॉर्ब हो चुकी थी, और इंटरेस्ट रेट्स हमारे पास 1.5 साल बाद कट हुए थे। 5.50% से सीधा 50 बीपीएस कट हो गए थे। मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमारे पास कटेंगे कितने, 25 बीपीएस, लेकिन कट 50 गए थे। ये बहुत बुलिश न्यूज़ थी, बट फिर भी क्या हुआ था, मार्केट टेम्पररी बाउंस हुई थी थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, 3-4% बाउंस हुई, और इसके बाद क्या हुआ, इवन इतने बड़े साल के, मतलब 1.5 साल के बाद इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट कट हुआ, फिर भी मार्केट क्रैश कर गई, और बीटीसी हमारे पास जो है वो 66 से हमारे पास जो है वो 58% पे चला गया था। ठीक है, अभी की सिचुएशन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही कट होने की न्यूज़ आती है, मार्केट हमारे पास टेम्पररी, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि इन्वेस्टर्स को, एक जो रिटेलर्स उनको अर्ली कॉन्फिडेंस देगी
रहेगी, वो लोग सारे बाय करेंगे कि भाई रेट कट हो गया पूरे 9 महीने बाद, अब यहाँ पर बाइंग टाइम है। और बस मैंने आपसे यही कहा ना कि मार्केट मेकर्स कहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करते हैं, जहाँ पर रिटेलर बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। क्यों? क्योंकि ईजी मनी होती है, सारे बाय कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर सेल कर रहे होते हैं, आप लोग ही उनसे बाय कर रहे होते हैं, वो आप लोगों को ही सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास रिसेंट डंप आया उसके अंदर $2 बिलियन की मनी जो है वो लिक्विडेट हो गई। मतलब लोग यहाँ पर रिटेलर्स जो उनसे $2 बिलियन जो है वो लूट लिए गए। किसकी जेब में गए? वी ऑल नो कि किसकी जेब में जाते हैं, मार्केट मेकर्स की जेब में जाते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर मार्केट आप लोगों को पैसा दे रही थी तो कोई ऐसा सडन पॉइंट आता है जहाँ पर वो आप लोगों को फुली पैनिक करके अपना पैसा भी बनाते हैं। सो फॉर इन माय ओपिनियन बीटीसी स्टिल इन अप ट्रेंड। अगर हम लोग कहीं ना कहीं जाके 98 को ब्रेक करते हैं तो वो फिर हमारे पास बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो होगा, जिसमें हम देखेंगे कि भाई बीटीसी टेम्पररी हमारे पास जो है वो फिर एक कह सकते हैं कि हम मजीद नीचे भी जा सकता है। बट फॉर मी ये हमारे पास एक लास्ट डंप अगर आते हैं तो 98 तक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। फिलहाल की करंट सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो बीटीसी स्टिल ऑन अ गुड सपोर्ट, ठीक है। बीटीसी के लिए तो मसला है भी नहीं, मसला हमारे पास है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, क्योंकि बीटीसी हमारे पास होल्ड कर रहा है, वही सिचुएशन हो गई है क्योंकि एक अच्छी जगह पर है और ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर मनी रोटेशन कंटिन्यूसली ऑल्ट कॉइन्स में भी अगर अपवर्ड की तरफ था तो वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी। और अभी भी अगर मैं जाकर देखूंगा तो ईद बीटीसी जो है वो बीटीसी अगेंस्ट थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, और करेक्शन लेना इज़ अ हेल्दी मूव। अब मैं आपको एक छोटा सा ओपिनियन दूंगा। हम देखते हैं कि भाई आवाम पागल हो जाती है जब मार्केट के अंदर छोटे छोटे से पंप आ रहे होते हैं और चीज़ें बाउंस कर रही होती हैं। एवरीवन वाज लाइक क्या मुबशिर भाई हम अब बाय कर सकते हैं, क्या हम अब बाय कर सकते हैं, ठीक है। और सारे पैनिक करके ऊपर से बाय कर रहे होते हैं। अब बाय करने का टाइम आपसे कहूँगा कि स्टार्ट हो चुका है। लिंक हमने आपको ऑलरेडी बाय करने को कहा हुआ है 20.8 पर, जब हमारे पास ये लेटेस्ट विक लगी थी आज से 4 दिन पहले इस पॉइंट पर, जिसमें हमारे पास लिंक जो था वो 20.20 पर आ गया था। हमने 20.80 पर इसको बाय करने को कहा था, तो ये हमारे ब्रेक इवन पर है। वी ऑल वॉन्टेड टू बाय लिंक, राइट। बट जब लिंक एक हमें 20% की करेक्शन दे रहा है तो हम लोग क्यों चुप बैठे हैं, बल्कि 25% की। ये पॉइंट्स होते हैं कि हम लोग इन कंडीशंस में ऑल्ट्स को देखो, मार्केट जितना बाउंस कर जाए आपने पैनिक नहीं करना होता है। एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिसमें मार्केट आके करेक्शन लेती है और वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स वापस अपनी औकात पर आ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जैसे मिस कर गए होंगे कि मोशे भाई हमने इस रैली को मिस कर दिया, एथेरियम तो देखो 20 से कितना निकल गया, 37% का पंप हमने मिस कर दिया, उस वक्त पागल हो रहे थे ना। अब करेक्शन दे रही है मार्केट, अब बाय कर लो, उस टाइम के बजाय अब बाय कर लो। और देखो इन कॉइन्स को बाय करने का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये कॉइन्स ऐसे हैं कि अल्लाह ना करे अगर यहाँ से बेयर मार्केट आज स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इन चीज़ों को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब जैसे लास्ट टाइम पे क्या हो गया था, लोग फंस गए थे बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर, वो निकल नहीं पाए। क्यों? जैसे सपोज करो कोई डॉट के अंदर फंस गया और डॉट को किसी ने बाय कर लिया $21, सॉरी 2021 में बात कर रहा हूँ, 2021 में किसी ने बाय कर लिया डॉट को इसके पीक पे, जब डॉट अपनी पीक पर था, बहुत हाइप थी, मुझे पता है कितनी इसकी हाइप हुआ करती थी, और ये $54 के ऊपर जो था वो जा चुका था। सपोज करो किसी बंदे ने अगर डॉट को हमारे पास 48 या 50 पे बाय कर लिया और वो हर मजीद 30% की डीप्स के अंदर बाय करता रहा, जैसे $30 पे उसने बाय किया, ठीक है। फिर उसने सब एग्जांपल गौर से सुनना, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर मजीद उसने 40% की करेक्शन में बाय किया, ये कर करके भी उसने अपनी एवरेज कहीं ना कहीं 25-24 की बनाई। लेकिन स्टिल मैं देखता हूँ जितने लोगों ने डॉट बाय किया तो उन्होंने अपनी एवरेज 26-20 तक मेंटेन कर लिया, बट स्टिल दे आर इन 80% और 84% लॉस। बट इथेरियम का क्या सीन था, अगर आपने 2021 में इसको बाय भी कर लिया होता तो आज ही आपके बाय प्राइस से भी ऊपर चला गया। लिंक का ये सीन था कि अगर आपने लिंक को इसी तरह डॉट के बजाय अगर आपने लिंक को 30% की करेक्शंस पर अगर बाय किया होता तो आपका पैसा सेफ रहता। सपोज करो किसी ने अगर भाई यहाँ पर $47 पे भी बाय करके अगर वो फंस गया था और अगर वो 30% की करेक्शन पर खाली एक बार डीसीए कर लेता, ठीक है, एक बार उसने डीसीए कर लिया होता तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 38 पर आ जाती, और एक बार और डीसीए कर लेता अगर वो अच्छे सडन प्राइस में तो उसकी वैल्यू 22, 20 या चलो 25 पे भी आ जाती। तो वो अपने 25 के एवरेज से भी वो अपनी एवरेज में रहता, एक ब्रेक इवन में रहता, बल्कि उससे भी वो प्रॉफिट बना लेता। इवन की हम लोग बात करें अगर किसी ने टॉप पे भी बाय किया होता लिंक को, तो लिंक से वो सिर्फ 47% और 40% लॉस के अंदर है। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये कॉइन्स में बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है, इनकी चेन्स काम करती रहती हैं, सारे यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पीछे पर्पस होते हैं, ये रिकवरी दे देते हैं, इनके अंदर आप इतना लॉस नहीं करते। अगर बेयर मार्केट स्टार्ट होती है तो अगली मार्केट अगर स्टार्ट होती है अगले साइकिल में, ये दोबारा आपका पैसा जो है वो रिकवर कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे नैरेटिव वाले कॉइन्स के अंदर हमें जाना चाहिए। तो वो मेरी नज़र में फॉर नाउ इथेरियम को मैं आपसे कहूँगा कि अगर इथेरियम को मैंने बाय कर लिया वैसे फॉर अ शॉर्ट टर्म, वैसे हमारी 2100 की एवरेज हमने सेल नहीं की ईद से मेरा टारगेट इंशाल्लाह 6500 का है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा देखो ईद का ये जो लेवल है ना, अगर ये ब्रेक हो रहा है हमारे पास तो ईद पॉसिबल है कि हमारे पास थोड़ा सा नीचे जाए, बट पैनिक करने वाली बात नहीं है। ईद को बाय अगर किया है 4100 पर तो मैं कहूँगा इसको डीसीए करना। अगर आपने जैसे 4100 पर बाय किया, ठीक है, अभी डीसीए मत करना, ठीक है। अगर ये आपको एटलीस्ट 20% की करेक्शन देता है तो आप पहला डीसीए करोगे, ठीक है। और डीसीए इस तरीके से ही किया जाता है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कि अगर 20 या 25% की करेक्शन है, लोग 10-5% के डंप्स के अंदर डीसीए कर रहे होते हैं, और ऑल्ट कॉइन्स यार गिरते ही कम से कम 15% एक छोटे से क्रैश के अंदर, तो आपके डीसीए की कोई औकात नहीं रहती। अगर डीसीए करना है तो कम से कम 20% के डंप में करो, इससे पहले ना करो, ठीक है। आपने सपोज करो यार मैंने अपनी लिंक के अपने
इथेरियम की बात करते हैं, हमने कितनी प्यारी एवरेज बनाई थी। हमने इथेरियम को बाय करना स्टार्ट किया था 2700 पे, ठीक है, 2700 पे हमने बाय किया, फिर हमने इसको 2100 पे बाय किया। सारे लेवल्स हम आपको यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग के अंदर बता रहे होते थे, ठीक है। फिर हमने आखिरी इसके अंदर बाइंग की थी 1600 1700 के अंदर, जिसकी वजह से मेरा एवरेज 2100 का, और आज मेरा पैसा जो है वो ईथ अगर गिर भी रहा है तो मेरा पैसा डबल हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे पॉइंट्स के अंदर डीसीए किया। यहाँ पर बाय करो, ठीक है। फिर अगर अल्लाह ना करे बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है, मजीद 20% डम के अंदर इसको बाय करो। ये कॉइन्स ऐसे हैं जो कि एट दी एंड अगर आप इनको चुपचाप बाय करते रहे तो आपका मनी रोटेशन जो है वो इन कॉइन्स के अंदर एट दी एंड आता है और ये रिकवर कर जाते हैं, डीसीए करके भी आपकी एवरेज पर ये आ जाते हैं। ये उस तरीके की कॉइन्स है। तो इथेरियम उस लिस्ट के अंदर आ जाता है, लिंक कॉइन उस लिस्ट के अंदर आ जाता है, सोलाना हमारे पास उस लिस्ट के अंदर आ जाता है, रेंडर हमारे पास उस लिस्ट के अंदर आ जाता है। कुछ नए कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो लिस्टा इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, जो कि हमने 0.29 पर आप लोगों को लास्ट टाइम भी बाय करवाया था। इसने हमारे पास यहाँ से, ठीक है, अभी जो हमने रिसेंटली इसको बाय किया था वहाँ से इसने हमारे पास जो है वो 20% की रैली भी ये देकर आया, ठीक है, जब हमने इसको रिसेंटली इसको बाय किया था। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, रिसेंटली जब हमने इसको यहाँ पर आपको बाय कराया था तो इस टाइम में 40-20% की रैली थी। ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं आपके पोर्टफोलियो में कहूँगा होने चाहिए। सुई कॉइन, फेई कॉइन, सुई और सुई, मैं देखो कहूँगा अगर बिल्कुल सेफ जाना है तो सुई उठा लो, ठीक है। सुई भी यूएस का प्रोजेक्ट है, सोलाना मिस किया था, सुई मिस मत करना। सुई हो गया, फेई हो गया, इन कॉइन्स के अंदर मजीद अगर 25-30% के डम्स आते हैं इनको डीसीए करो। ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ये रिकवरी देने पर आते हैं। इनकी एक दिन की रिकवरी ऐसी होती है कि 0.15 से रिकवर करके सीधा 0.33 पर चले जाते हैं। सुई की एक दिन की रिकवरी ऐसी होती है, मतलब अगर आप इसको डीसीए करते रहो, सुई की एक दिन की रिकवरी ऐसी होती है ना मेरे भाई कि ये हमारे पास एक हफ्ते के अंदर 2.8 से चले जाता है यहाँ पे 57% पंप, ठीक है। तो इस तरीके की आप अपने कॉइन्स के अंदर एवरेजेस बनाओ, ना कि किसी शिबा इनू या इस तरीके की घटिया प्रोजेक्ट्स के अंदर चले जाओ। मैं मानता हूँ वो आपको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे देते हैं, बट वो टेम्पररी होते हैं। इन कॉइन्स के अंदर लॉन्ग टर्म गेन्स हमारे पास बनता है। बीटीसी डोमिनेंस को अगर हम थोड़े डिटेल से जायजा लें तो मैं कहूँगा हम स्टिल सेफ हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ ने अपना एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया है, जैसे कि सपोज करो 1 वीक का चार्ट अगर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे, और हम बीटीसी डोमिनेंस का एक तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास इस रीजन की तरफ से क्रैश आउट हुई, ठीक है, क्रैश आउट हुई, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट था। तो क्या हो गया, क्या बुराई है अगर बीटीसी डोमिनेंस अपने जोन की रिट्रेसमेंट करने आ रही है? पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ से रिट्रेसमेंट करके मजीद हमारे पास डंप कर जाए। तो इस चीज़ को पैनिक नहीं करो, बल्कि अपॉर्चुनिटी समझ के अवेल करो, और उन कॉइन्स में अपॉर्चुनिटी अवेल करो जो कि आपको पता है कि देर सवेर रिकवरी आपको जरूर देंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फंडा यार, मैं इतनी ट्रेडिंग करता भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर आजकल फॉरेक्स पे एक्टिव हूँ डेली ट्रेडिंग के लिए। मैं डेली ट्रेड कर ही नहीं रहा, मैं यही करता हूँ कि मैंने लिंक को भी उठा लिया 20.8 पे, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब लिंक हमारे पास 15 पर आए तब मैं इसको डीसीए करूँ। मैंने इथेरियम को वापस से उठा लिया फॉर 4000 के ऊपर, जो मैंने आपको एवरेज दी थी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैंने वहाँ पर उठा लिया। तो पैनिक मत किया करो, अच्छे कॉइन्स के अंदर अच्छे पॉइंट्स पर डीसीए किया करो, ताकि आपका एट दी एंड अच्छा रोटेशन आए, और मार्केट को बार बार देखा मत किया करो, ठीक है। ये करेक्शंस हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट्स बनाएं, हम चाहते हैं कि हम बाय करें, बट मार्केट जब हमें करेक्शन दे रहा होता है तो हम उस वक्त पैनिक कर रहे होते हैं। इतने सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर पैनिक कर जाते हैं, नहीं करो पैनिक। अच्छे कॉइन्स के अंदर अगर आपने पैसा लगाया हो तो चुपचाप बैठ जाओ, सो जाओ, ठीक है। तो ये हमारी आज की अपडेट है। बीटीसी इज ऑन अ गुड सपोर्ट, स्कैल्प यहाँ पर बिल्ड हो सकते हैं, क्योंकि बीटीसी एक अच्छी जगह पर है। अगर ये प्रॉपर्ली 1,10,700-800 की तरफ आ जाता है तो फिर बहुत प्यारा जोन होगा जहाँ पर हम बाय करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।